चलो वापस आ जाओ सारे के सारे, ठीक है, जहां पे थे पहले से वहीं पे दोबारा बैठ जाओ, क्योंकि लाइट वापस आ गई है। खत्म करे बिना जाने नहीं दूंगा। समझ में आया? हाँ जी। तो ये बात याद रखना, मेरी कान खोल के सुन लिया करो इस बात को पूरी। हाँ आ जाओ देखो बच्चों, तो देखो क्या करना है, जल्दी बताओ। अभी पहले बता रहा था मैंने प्रिज्म के बारे में बता दिया। अब एक काम करो, फिर से वापस से बना लो जहां पे मैंने छोड़ा था। मैं आपको समझा रहा था डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जरूर बनाना इस टॉपिक में। देखो हुआ क्या, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया ना, सब समझ में आ गया बेटा, सब समझ में आ गया। देखो हुआ क्या, मान लो मैंने कहीं से क्या ले ली, मैंने कहीं से एक व्हाइट लाइट ले ली। तो मैंने यहां से कहीं से व्हाइट लाइट ले ली, और व्हाइट लाइट लेने के बाद यहां से उसको प्रिज्म के ऊपर डाल रहा हूं। बात समझ में आई? तो मैंने क्या करा, कहीं से क्या ले ली, यहां पे व्हाइट लाइट ले ली, और मैंने व्हाइट लाइट किसके ऊपर फॉल कराई, प्रिज्म के ऊपर फॉल कराई। व्हाइट लाइट जो होती है 7 कलर से मिलके बनती है। वो कौन कौन से कलर है देखो, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अरे यार एक काम करते हैं, इनको सीधा लिख देता हूं, नहीं तो तुम बिना मतलब परेशान होगे। ऊपर से नीचे लिखो। तो जो व्हाइट लाइट है वो कितने कलर से मिलके बनी है बच्चे, वो टोटल हमारे 7 कलर से मिलके बनी है। कौन कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और शॉर्ट में बोलते हैं विबग्योर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर फॉल कराया, ये टोटल कितने कलर्स में स्प्लिट हो गई बेटा, ये टोटल 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो गई। अब मेरे से ये मत बोलना भैया 7 के 7 रंग बना दो, मार लग जाएगी तुम लोगों की, गंदे बच्चे। बोले बात क्लियर है कि नहीं है? तो 7 अलग अलग कलर में स्प्लिट हुई, इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का 7 अलग अलग कलर्स में टूट जाना ही कहलाता है डिस्पर्जन। अब सवाल तुम्हारे पेपर में जो आया है बेटा, तुमसे ये पूछेंगे कि बता दे वॉयलेट कहां पे है, बता दे रेड कहां पे है। तो याद करने का तरीका बता रहा हूं, नीचे होती है सबसे पहले वॉयलेट, ऊपर होती है हमारी रेड। VR वर्चुअल रियलिटी ऐसे याद कर सकते हैं, VR। बात समझ में आई नहीं आई? तो याद करने का तरीका है। तो बेटा ऊपर की तरफ आती है रेड कलर और नीचे की तरफ आता है वॉयलेट। अब इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन बन गया, उन्होंने ये पूछा कि बता रेड लाइट कम बेंड हुई है और वॉयलेट लाइट ज्यादा बेंड हुई है। तो इसके पीछे का कारण पूछ लिया उन्होंने कि ऐसा क्यों हुआ। तो बेटा इसके पीछे का जो मेन कारण है वो है इसकी वेवलेंथ। तो अब इसको समझने के लिए भाई साहब थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी से अब सारे टॉपिक जुड़ जाएंगे। तो देखो बच्चों, देखो ध्यान से, जल्दी बताओ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या है। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब है व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना। अब यहां देख लो, व्हाइट लाइट आई 7 अलग अलग कलर्स में टूट गई, इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। कौन कौन से हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऐसा क्यों हुआ उसको समझने के लिए आपको भैया जे वाली बात समझनी पड़ेगी। ये वाली बात समझेंगे तो देखो बच्चों क्या समझेंगे, ध्यान से सुनना। आपको मैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पढ़ा रहा हूं, एक बार में समझ में आ जाएगी। 9th में पढ़ा था, नहीं आता है सीख ले दोबारा। होता क्या है बेटा, दुनिया की कोई भी चीज किस फॉर्म में चलती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसको बोलते हैं वेव। आधे बच्चे कहेंगे हमको वेव नहीं समझ में आया भैया। अरे वेव का मतलब होता है तरंगे। एक काम कर, एक पत्थर उठा और उसको जोर से कहीं फेंक के मार दे किसी खोपड़ी में, है ना, कहीं मारना वारना नहीं है। एक पत्थर उठा और उसको क्या करना है, उसको ऐसे पानी में ड्रॉप कर देना। आधे बच्चे ये सोचेंगे भाई पत्थर उठा कहाँ मारना है, किसी कांच वाच फोड़ना है क्या, हट नालायक कहेगा। तो हमें क्या करना है, एक पत्थर उठाना है, पत्थर को क्या लेना है, उसको पानी में गिरा देना है। टप करके जैसे पानी गिरेगा तो पानी में ऐसे ऐसे लहरें से उठेंगे, उन्हीं को वेव बोल देते हैं यार। तो दुनिया की कोई भी चीज़ वेव के फॉर्म में चलती है। शब्द पे जाना, दुनिया की कोई भी चीज़ 12th क्लास में बताऊंगा, हम भी वेव के फॉर्म में चलते हैं। कमेंट मत करना कि कैसे चलते भैया, समझाओ। नहीं, बाद में समझाऊंगा, गलती से निकल के माफ कर दो भैया, हमको माफ करो भैया, ठीक है। आ जाओ देखो, तो बच्चों ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये कलर क्यों रिचेंज हो रहा है रे, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको नाम दिया क्रस्ट। क्या नाम दिया, क्रस्ट। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको नाम दिया ट्रफ। क्या नाम दिया, ट्रफ। और यहां से इस पॉइंट तक एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं लैम्डा। आधे बच्चे इसको देखो, इसका नाम क्या है, LAMBDA। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे तिरछा वाई, भाया सिंबल तिरछा वाई। अरे बन जा भाई, तो इसको बोलेंगे तिरछा वाई। आधे बच्चे इसको बोलते हैं वैसे लैम्डा, आधे बच्चे इसको बोलते हैं लबड़ा। ये लबड़ा चबड़ा नहीं है, इसका नाम है लैम्डा। कहीं बोले भैया आपने तो हमको लबड़ा सिखाया, क्या लबड़ा बबड़ा कर रहे हो भाई, लैम्डा इसका नाम है, सिंपल सा।
समझ में आया? तो LAMBDA इट्स अ लैम्डा। तो यहां से यहां तक एक वेवलेंथ कहलाती है। क्या खोपड़ी में तुम्हारे घुस गया वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है? आइए समझिए, बहुत ध्यान समझना बेटा, एक बार में मक्खन क्लियर कर दूंगा चीजें, एक बार में मक्खन क्लियर। देख बेटा होता क्या है, मान ले मैंने अभी कितने कलर है मेरे पास, 7 कलर है। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यही समझा दूंगा। तो ये मैं रेड के लिए बना रहा हूं। देख रेड की वेवलेंथ कैसी है, ये है रेड की वेवलेंथ। समझ गया भाई? क्या रेड की वेवलेंथ समझ में आई? देख लो कितनी बड़ी है बेटा रेड की वेवलेंथ। आ जा, अब मैं सबसे छोटी वाली वेवलेंथ बताता हूं। कौन सी वाली? वॉयलेट की। देखो वॉयलेट की वेवलेंथ कैसी है, देख खच्चा 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 खच्चा, देख इस तरीके से वॉयलेट की वेवलेंथ है। दिमाग लगा और बता कि यहां पे ये पॉइंट से इसकी वेवलेंथ हुई, लैम्डा इसका हुआ, ठीक है। यहां से देख एक वेव, यहां से देख 2 वेव, 3 वेव। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी वो उतना दूर तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। समझा क्या मैंने क्या बोला? जितनी बड़ी वेवलेंथ उतना दूर जाएगा और कम बेंड होगा। समझा? समझा क्या? और ये पीपी पोपो जो बाहर हो रही है इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, इसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता बच्चों। हमारे बचपन की यादें, आइसक्रीम वाले भैया हैं जो आइसक्रीम बेच रहे हैं, वो पीपी पोपो करते ही रहेंगे। आ जाओ देखो, तो जल्दी बता भाई, जल्दी बता मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना क्या जाएगी, उतना जाएगी दूर तक। और बेंड कैसे होगी? बेंड होगी कम। बेटा ये कम का साइन है, डिक्रीजिंग का साइन है। जल्दी बता मेरे भाई, मैंने क्या बोला? जितनी कम वेवलेंथ, जितनी कम वेवलेंथ उतना क्या करेगी, उतना कम दूर जाएगी, उतना कम दूर तक ट्रैवल करेगी और उतना ही ज्यादा बेंड होगी, उतना ही ज्यादा बेंड होगी। अरे समझा क्या? समझा क्या? ये दोनों कॉन्सेप्ट खोपड़ी में बिठा ले, क्योंकि अब सब निपट गया, क्योंकि यही था तेरा मेन काम, यही था तेरा मेन काम। और एक और चीज बेटा, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, क्योंकि अब मैं सारी चीज तो पढ़ा नहीं सकता, जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ये शब्द याद रखियो, क्या ज्यादा है निजान? फ्रीक्वेंसी। तिरछे v से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितनी फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा वो स्कैटर होगी। अब आप बोले भैया परेशान कर दिया, इतने सारे टर्म्स कैसे याद करूंगा? आ जा समझ। ज्यादा वेवलेंथ, ज्यादा दूर, ज्यादा वेवलेंथ, ज्यादा दूर, कम बेंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे समझो कि मान लो अगर तुम्हारा शरीर में ताकत है तो तुम दूर तक जाओगे बिना इधर उधर लुढ़के हुए। समझ गए? तुम्हारे शरीर में कम ताकत है तो क्या होगा? ज्यादा दूर नहीं जाओगे, कभी इधर फैलोगे, कभी उधर फैलोगे, कभी इधर फैलोगे, कभी उधर फैलोगे। समझ गए? याद करने का तरीका खुद को देख लेना शीशे में। अगर तुम्हें ताकतवर दिखाई दो, समझना तुम ये हो, तुम कमजोर दिखाई दो, समझना ये हो। तो स्कैटर का मतलब होता है जो फैलेगी ज्यादा, तो कम वेवलेंथ वाली ज्यादा फैलती है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। समझ गए नन्ही जान? बहुत बढ़िया। आ जाओ, क्या अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वेवलेंथ क्या होती है, क्रस्ट क्या होता है, फलाना ढिमकाना एंड सो एम। ये एम्पलीट्यूड इज इन 9वीं क्लास, वहां पढ़ेंगे, ठीक है? आ जाओ, चलो वहां पे तो हमें समझ में आ गया। अच्छा एक बात तो रह गई यार, ये वाला, हाँ ये बताओ, बताओ भाई, इसका जवाब दो भाई। ये कैसे? अच्छा ऐसे ही भाग जाओगे क्या? तुम्हें जाने दूंगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, रेड कम बेंड क्यों हुई? बता मेरे भाई, रेड कम बेंड क्यों हुई? क्योंकि इसकी भैया वेवलेंथ ज्यादा थी, इसलिए इसका बेंड कैसा था? कम था। समझ गए? जल्दी बता भाई, वॉयलेट ज्यादा बेंड क्यों हुई? क्योंकि भैया इसका लैम्डा कम था, तो ये बेंड कैसी हुई? ज्यादा हुई। क्या ये दूर तक जाएगी? ना 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 ना, ये फैलेगी ज्यादा, स्कैटर ज्यादा होगी। क्या ये दूर तक जाएगी? हाँ भैया ये बहुत दूर तक जाएगी। अब मैं दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर रहा हूं, देख ध्यान से, सारी चीजें निपट गई, ध्यान से समझ जा। पहुंच जा भाई, मुद्दे पे पहुंच जा, पहुंच जा भाई, पहुंच जा, पहुंच जा। कहां चला गया? कहां चला गया? हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो इसको समझते हैं। व्हाई डज स्काई अपीयर्स ब्लू? क्या बोला मैंने? हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? आ समझ, एक बार में चीज समझ में आ जाएंगी। देखो बेटा, मान लो दिस इज आवर अर्थ, ये क्या है? हमारी अर्थ है। अर्थ के ऊपर हम यहाँ खड़े हो गए, ये रहे हम लोग। अर्थ के ऊपर क्या हुआ? ये क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर की लेयर। जल्दी बताओ, बाहर से कौन सी, सूरज दादा से कौन सी किरणें आ रही हैं? सूरज दादा से आ रही हैं व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट कितने कलर में स्प्लिट होगी? 7 कलर्स में। तो वो 7 रंगों में खच 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 टूटने लगी। जल्दी बताओ, क्या रेड कलर की जो लाइट है
वो दूर जाएगी तो रेड तो निकल गई दूर, ए भाई साहब दूर निकल गई, लेकिन बेचारी जो वॉयलेट और ब्लू लाइट थी वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई, तो हुआ क्या, वो वहीं फैल गई। तो पूरे आसमान को उन्होंने क्या कलर कर दिया, पूरे आसमान को उन्होंने नीला कलर कर दिया। बेटा समझ गए क्या, समझ गए क्या? बहुत आसानी से समझाया बच्चों, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए। दोबारा बताता हूं, सूरज दादा से आई व्हाइट कलर की लाइट, इसमें 7 कलर थे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसमें से जो वॉयलेट और ब्लू थी ये ज्यादा फैल गई और रेड जो थी वो आगे भाग गई। तो रेड लंबे रास्ते पे निकल गई और ब्लू और हमारी वॉयलेट आसमान को कैसा दिखा दिया हम लोगों ने, नीला। समझ गया, समझ गया? तो याद रखना, कोई पूछे ऐसा क्यों हुआ तो आप बोलेंगे क्योंकि वॉयलेट और ब्लू की क्या ज्यादा थी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। समझ गया बच्चे? खत्म यार, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, एक एक लाइन के आंसर है। क्या इसका जवाब मिल गया? मिल गया भैया। अब दूसरे क्वेश्चन का बताता हूं, देखो यहाँ देखो, वाई डज स्काई अपीयर, इसी को अंग्रेजी भाषा में अब तुम लोगों की छाप के दे दिया है ना? अरे भाई जल्दी बता मेरे भाई, सन जो है वो 7 रंग से मिलके बनता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड। उसमें आसमान में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे ही ब्लू लाइट उनके साथ टकराई चारों दिशाओं में फैल गई क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। ठीक है, तीसरा यही लिखा है, ब्लू लाइट स्कैटर द मोस्ट शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। अगला, सो मोर ब्लू लाइट रीचेस आवर आई इन ऑल डायरेक्शन, इसलिए हर दिशा से जहां देखूंगा वहां से नीली लाइट ही आएगी, क्योंकि वो फैल गई आते ही आसमान में, उसकी वेवलेंथ कम थी। खत्म यार, इतना चिंता कर रहे हो बच्चों, चलो हटाओ आगे। अरे आगे बढ़ना भाई, देखो ये यहाँ पे इन्होंने ऐसे समझा दिया, सूरज दादा से आई 7 कलर की रोशनी, आसमान में छोटे छोटे पड़े थे पार्टिकल, जैसे ही आई रेड तो निकल गई लंबे रास्ते पे चलती जा रही, लेकिन ब्लू जैसे ही पार्टिकल के साथ टकराई फैल गई। देख मेरे भाई, चारों दिशाओं में फैल रही है, नहीं फैल रही है? हाँ जी फैल रही है। इन्होंने यहाँ पे ऐसे समझा दिया, देख नन्नी जान, रेड की वेवलेंथ देख लंबे रास्ते के लिए, ये देख नन्नी जान, ब्लू की वेवलेंथ दिख रही है क्या, दिख रही है ना? समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, दोबारा बताऊंगा, जाने नहीं दूंगा बिना समझाए। इस बार का टारगेट है मुझे तुझे यहां से उठा के यहां तक पहुंचाना है किसी भी कीमत पे, पर बेटा साथ मत छोड़ना और भरोसा रखना। बस एक एक चीज पढ़ाऊंगा, एक एक चीज। अगला ये ट्रैफिक सिग्नल पे चलते हैं ताकि ये तुम्हें पहले समझ में आ जाए। अगला सवाल बताओ, अगला बताओ, व्हाई ट्रैफिक सिग्नल हैज अ रेड लाइट। हाँ भाई अब तो जवाब दे दे यार, अब ऐसा नहीं होना चाहिए तेरे को जवाब नहीं आ रहा। बता भाई ट्रैफिक सिग्नल पे रेड कलर की लाइट क्यों होती है? क्योंकि रेड की क्या है, वेवलेंथ ज्यादा, तो वो दूर से दिखाई दे जाएगी, क्योंकि बहुत दूर तक जाएगी। हम ब्लू की नहीं लगाते क्योंकि अगर मैंने ब्लू लाइट लगा दी तो वहीं फैल जाएगी। बात समझ में? कोई आदमी 2 किलोमीटर दूर से देख रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ब्लू तो वहीं फैल गई ना। लेकिन रेड लगा दी तो रेड उसको 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई देगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। समझ गया नन्नी जान? तो याद रखना इसकी क्या ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है। ये शब्द याद कर लो। वेवलेंथ का साइन क्या है, लबड़ा नहीं, इट्स अ लैम्डा, इट्स अ लैम्डा। समझ गया? समझ गया कि ये देखो यहाँ पे रेड लाइट हैज अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, स्कैटर लीस्ट, फैलती नहीं है, दूर चली जाती है, इसलिए सिग्नल्स पे यूज करते हैं। फिर दिखा दिया तेरे को मेरे भाई, रेड की वेवलेंथ ज्यादा, ब्लू की वेवलेंथ कम। हट बकवास। हमारे बच्चों को आ गया समझ में, हमारे बच्चों को आ गया समझ में। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने बचे हुए टॉपिक्स पे। कहाँ पे थे बच्चों हम लोग, कहाँ पे थे? अब हम पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड TIR। क्या समझेंगे? TIR, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार टॉपिक। देखो बेटा, इसको भी मैं आपको एक ही बार में एक ही चीज में समझा दूंगा, बहुत आराम से समझना। देखो TIR क्या होता है? TIR का मतलब होता है, इन शॉर्ट बोले, मैंने इससे पहले भी बताया आपको ह्यूमन आई में, TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल का मतलब कितनी हुई, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट का इधर टकराना, उधर टकराना और टकरा के वापस आना। बंद तो नहीं होगा? नहीं हुआ। लाइट इधर उधर टकरा के वापस आनी, इसी को बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। आओ समझो, समझने की कोशिश करना। मान लो मैंने अपना, हाँ तो मान लो अभी तुम्हारा एक वो सीजन आने वाला है फरवरी में। कौन सा सीजन होता है वो? अरे जिसमें लड़के लड़कियों को गिफ्ट विफ्ट देते हैं,
हाँ, वैलेंटाइन वाला सीजन आने वाला है और उसमें तुम लोगों ने कहीं से पैसा वैसा चोरी कर लिया और पैसा वैसा चोरी करने के बाद तुम अपनी जुगाड़ को, समझ रहे हो ना, अपनी चीजों को जो तुम्हारी खास चीज है उनको गिफ्ट दे रहे हो। कौन सा गिफ्ट दे रहे हो? डायमंड की रिंग, समझ रहे हो? है ना, अपने लिए पेन खरीदा नहीं जा रहा, पेन चोरी करेगा तो लेकिन गिफ्ट दे रहे हैं डायमंड। वाह भाई वाह, आजा डायमंड गिफ्ट करेंगे। पेन खरीदा नहीं जा रहा, अभी पेन दोस्तों का चोरी कर रहे हैं, देखो ना लाइक को कहीं के। तो ध्यान सुनना, मान लो है ना कि कहीं से हमें डायमंड मिल गया, पड़ा हुआ मिल गया, हम उसी को वही पैक पुक करके दे देंगे यार, आजा। तो डायमंड मिल गया, आप कहेंगे भैया ऐसे कैसे मिल जाएगा? एज्यूम द सिचुएशन, तो डायमंड मिला, अब मैं उसको चेक करना चाहता हूं कि डायमंड ओरिजिनल है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उसमें यहां से लाइट डाल दूंगा। जैसी डायमंड में लाइट डाली, होना क्या चाहिए, डायमंड तो पूरा ग्लास का बना हुआ है, लाइट पार हो जानी चाहिए, पर डायमंड में ऐसा नहीं होता। तो डायमंड क्या करेगा, जैसी लाइट गई यहां टकराएगी, टकराने के बाद यहां टकराएगी, यहां टकराएगी, यहां टकराएगी, यहां टकराएगी। इसी को बोलते हैं TIR, इसी को बोलते हैं TIR। लाइट का एक बार अंदर घुस जाना और फिर उस जाल में फंस जाना, इसी को बोलते हैं TIR। और जहां जहां पे टकराएगी नन्ही जान, वहां वहां पे क्या पैदा होगी, वहां वहां पे चमक पैदा होगी। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डायमंड में ब्रिलियंस, चमक कैसे आती है? ड्यू टू TIR। तो आप बोलेंगे ये हो गया TIR, बोले बात समझ में आया? लाइट गई, अंदर ही अंदर टकरा रही है और डायमंड चमक रहा है। तो जो सोनार होते हैं वो कैसे पता लगाते हैं? सोनार क्या करेंगे, ऐसे लाइट में रखेंगे डायमंड को और वहां देखेंगे क्या वो चमक रहा है चारों दिशाओं में, तो वो असली डायमंड है, और नहीं चमक रहा है तो वो नकली फर्जी डायमंड है। समझ गए? तो कंडीशन क्या है TIR की, जल्दी बताओ। हाँ, अब हमको दो फलाना ढिमकाना शब्द दे दिए, डेंसर, रेयर, मीडियम। अभी बताता हूँ यार, टेंशन मत ले, ठीक है? ये क्रिटिकल एंगल क्या है ये सब बताता हूँ। क्या पहले मुझे ये बता, क्या इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, नहीं आया तो कमेंट करना। अब देखो क्या होता है, एक छोटी सी चीज का जन्म करता हूं बेटा, फिर चैप्टर बस खत्म होने के कगार पे, लास्ट 10 मिनट और उसके बाद चैप्टर का स्वाहा। ठीक है बेटा? हाँ, स्वाहा। अब देखो क्या होगा, मान लो कि ये मेरे पास कहीं से ग्लास का स्लैब है। आधी जनता बोलेंगे भैया ग्लास स्लैब क्या होता? अब तुम्हारा भाई बनाएगा कलाकारी, 3D में ड्राइंग बना के तुमको समझाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो मैंने बनाया 3D में तुम्हारे लिए एक ड्राइंग। यार डिजिटल बोर्ड में ना इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यार समझ नहीं आती यार, यूज करनी नहीं आती, सिखा दो यार किसी ने। तो ये हो गया हमारे पास 3D में, देखो कितना तगड़ा है। इसीलिए मैं बनाता नहीं यार तुम लोगों के लिए। तो ये क्या है हम लोगों का, इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। दिस इज अ ग्लास स्लैब। तो अब क्या करेंगे, इस कांच के टुकड़े पे यहां से लाइट डालेंगे। अब आप बोलेंगे भाई जब लाइट डालोगे तो लाइट तो सीधी निकलनी चाहिए, पार निकलनी चाहिए। सीखेंगे, समझेंगे। तो ग्लास स्लैब का अब मैं बार बार इतना खतरनाक डायग्राम नहीं बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, ग्लास स्लैब का केवल फ्रंट वाला डायग्राम ही बनाऊंगा, फ्रंट वाला स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा। तो नन्हिया याद रखना कि ये हो गया हमारा ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब है, ग्लास से बना हुआ है, तो अंदर जो है कांच भरा हुआ है। तो इस वाले मीडियम को नाम दिया डेंसर मीडियम। क्या नाम दिया? डेंसर। गया खोपड़ी में वो जो लिखा था रेयर डेंसर फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं था, अंदर क्या कुछ भर दिया, डेंसर। क्या आसपास हवा है? हाँ, जैसे हम लोगों ने हवा बनाई हुई है वैसे ही यहाँ पे हवा बनाई हुई है। तो जल्दी बताओ, जैसे तुम लोगों ने हवा बनाई है वैसी हवा बाहर भी है। तो यहाँ पे कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। तो याद रखना यहाँ पे कौन सा मीडियम है नन्ही जान? रेयर मीडियम। ठीक है? रेयर मीडियम का मतलब एयर। बोलो पॉइंट क्लियर है? आ जाओ। अब क्या हुआ, कहीं से तुम लेजर लाइट ले आए, लेजर लाइट तुमने यहां से फॉल कराई। ठीक है? अब एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने कहीं से, अरे दिख जा भाई, कलर ले लो यहां से, कलर हो गया। हाँ ठीक है ना, हट यार। तो ये क्या हो गई, हमारी एक इमेजिनरी लाइन हो गई। बेटा इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, इसका सच्चाई से कोई भी वास्ता नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लाइट डाली, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बेटा, ये डिटेल में आएगा, लाइट चैप्टर अभी मेरा पेंडिंग रह गया है, मैं वहां पे डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। यार एक प्रॉब्लम है, देखो तुमसे क्या शर्माना और तुमसे क्यों शेयर नहीं करना बताता हूँ। बेटा अभी BS शिक्षा केंद्र की टीम बहुत बड़ी नहीं है। BS शिक्षा केंद्र अभी एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा अंश है, जिसका शायद अभी कोई रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस भी नहीं है। और उस समय पे मैं आप सबके लिए ये सारी चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ, वो भी अकेले। अब आप बिलीव नहीं करोगे यार कि होता क्या है, मतलब ये लेक्चर तैयार हुआ, इसको अपलोड करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी स्टार्टिंग है तो चीज़ें समझ भी नहीं आती। उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन तैयार करना, उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग करना एंड देन अपलोड करना। इसलिए कह रहा था थोड़ा सपोर्ट करोगे, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, वो भी बहुत डिटेल में विद विजन,
वो विजन नहीं भूलेंगे आज हम लोग। वो विजन बताऊंगा जब BS शिक्षा केंद्र सिर्फ एक छोटे से टुकड़े से एक बड़ा एक समूह बनेगा, तब वो विजन आप लोगों के सामने आएगा। और बिलीव मी, हमेशा याद रखोगे, जब वो विजन तैयार होगा तब बोलोगे कि थैंक यू भैया, आप लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ करा। ठीक है, अभी मैं कोई प्रॉमिस इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि BS शिक्षा केंद्र के पास खुद ही कुछ नहीं है, अभी एक बस छोटा सा टुकड़ा है, तो इसलिए अभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कोशिश आपके लिए मैं भरपूर करूंगा कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट किया जाए, टेंशन नहीं लेनी। तो देखो हुआ क्या, तो वहां पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वहां छूट गया आई नो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। अब इंसिडेंट रे को जैसे ही डालोगे होना क्या चाहिए, लाइट सीधी जानी चाहिए, पर डेंसर मीडियम है, मोटा, पीटेगा लाइट को, कहेगा हट, झुका देगा। तो पीट के ऐसे झुका दिया, मतलब एक आदमी को ऐसे खड़ा था, दे घुसे और दे कोनी, और नीचे पटक दिया, नहीं पटक दिया, नीचे झुका दिया। तो जैसी लाइट आई इसको नीचे झुका दिया। अब क्या हुआ, डेंसर है, आगे बेटा हल्का आदमी है, अब तुम मजबूत हो गए, किसी पे चौड़ दिखाओगे तो तुम क्या होगे, यहाँ से फिर से वही नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लो। अब जब लाइट यहाँ से निकलेगी तो कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। तो याद रखना बेटा, जब भी कभी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो वो अंदर मुड़ती है, बेंड, इसको बोलते हैं नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। और जब भी कभी लाइट डेंसर से रेयर जाती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो हुआ क्या, अब आई कहानी समझना। मान लो, फिर वहां पे एक बार में समझ में आ जाएगा। मान लो ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दी, यहाँ से डाली आज मैंने इंसिडेंट रे। कौन सा मीडियम है, उल्टा कर रहा हूँ, डेंसर। ये कौन सा मीडियम है, रेयर। जल्दी बता, लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर जाएगी, नहीं जाएगी। अब खोपड़ी लगाना। देखो हुआ क्या, मैंने लाइट को डालना शुरू करा, ध्यान से देखना मेरे हाथों के इशारे को। मैंने लाइट को यहाँ से डाला, ऐसे गई, मैंने लाइट को ऐसे करा, बेंड हो रही है, आ गई सरफेस पे। समझे मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला लाइट है, ऑन करा, जैसे ही ऑन करा वो जा रही है, दूर जा रही है। जैसे ही ऑन करके रखा, मैं यहां से घुमाता जा रहा हूं, लाइट को घुमाता जा रहा हूं, देखो घूमी और सरफेस पे आ गई। समझ गए। तो क्या कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी नन्ही जान, क्या कुछ ऐसी कंडीशन होगी, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, और ये आ गई तुम्हारी, दूसरे रंग से दिखा देता हूं, ये आ गई तुम्हारी कौन सी, ये आ गई तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे। क्या उस समय नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है? इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। और जब क्रिटिकल एंगल बनता है और जैसे ही हल्का सा इससे एंगल, मैंने लाइट को लिया और मुड़ा तो लाइट कहां जाएगी, अंदर आ जाएगी। और जैसे ही हल्का सा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो लाइट बाहर निकलने की जगह कहां आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। और यही है TIR का रीजन। तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछेंगे, बता क्रिटिकल एंगल क्या होता है। बोल दिया ना, मेरे भैया ने समझाया इतना तगड़ा। क्या समझाया कि जैसे ही लाइट डालोगे वो बाहर निकलेगी, और जब लाइट को इधर मोड़ोगे तो वो अंदर आएगी। और जब सरफेस के साथ और नॉर्मल के साथ कैसा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी तो लाइट अंदर ही मुड़ जाएगी, और इस फेनोमेना को बोलते हैं TIR। खत्म भाई साहब। आओ समझो, ये चल रहे, अच्छा यहाँ, सॉरी भाई, यहाँ से भी तो निकल सकता है भाई, देख रहे हो यार, देख रहे हो, आ जाओ, देख रहे हो। चलो बताओ कौन सा रंग ले लूं, ये वाला कलर लेते हैं। बताओ क्या क्रिटिकल एंगल समझ में आया। देख बेटा, लाइट डाली, एंगल बना कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या अंदर ही अंदर बेंड होगी। देख भाई, एंगल देख, हल्का सा ज्यादा हो गया, लाइट अंदर ही बेंड हो गई, और इस फेनोमेना को बोलते हैं TIR। और ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि जब भी कभी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल एक्सीड करेगा क्रिटिकल एंगल से, लाइट अंदर ही अंदर मुड़ जाएगी। और यही कारण था कि डायमंड हमारा चमकता है, क्योंकि उसके अंदर TIR हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बन जाता है। जानता हूं थक गए होगे, बहुत देर हो गई, मानता हूं बहुत देर हो गई, लेकिन इस बार तूने वादा करा है कि तुझे यहां से यहां तक जाना है, तो थकना अलाउड नहीं है। आज की क्लास में नहीं थक सकता भाई तू, कोई ऑप्शन ही नहीं है। थक गया है, एक काम कर, पॉज कर, 2 मिनट जा, वार्म अप कर, पुशअप वुशअप मार और दोबारा बैठ जा। बात समझ में, पर थकना नहीं है, क्योंकि अगर तू थक गया तो तेरा रिजल्ट थक जाएगा। और फिर उन लोगों को क्या जवाब देगा, इस साल भी यही बोल देगा क्या कि भैया नहीं हो पाया क्योंकि मैं थक गया था। कोई ऑप्शन नहीं है इस बार, कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में, थकना अलाउड ही नहीं है इस साल एग्जाम फोड़ना है, वो भी कितने मार्क्स से, विद 100 में से 97 98। आप बोलेंगे भैया 2 मार्क्स क्यों, 2 मार्क्स 13 लाख, क्योंकि साइंस में
हमें थ्योरी भी आती है बेटा, और वहाँ पे हमारे मार्क्स थोड़े बहुत कट जाते हैं। ट्राई करेंगे 100 आउट ऑफ 100, बट 98 99 तो हम ला के ही रहेंगे, समझा। तो थकना अलाउड नहीं है, थकना नहीं है, थक गया तो समझ ले तू गया इस बार, ठीक है बेटा। चल आजा, अगला काम करेंगे रेनबो फॉर्मेशन। खत्म होने वाला है, 10 मिनट और रुक जा। रेनबो फॉर्मेशन मैं चाहता हूं तेरे को हर एक चीज डिटेल में पढ़ाना, हर एक चीज, ठीक है। तो वो मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, पर तुझे भी अपना काम करना है, थकना नहीं है। अब देखो रेनबो फॉर्मेशन क्या है। रेनबो फॉर्मेशन का मतलब हमें जैसे आसमान में देखा तो हमें वो 7 रंग से दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं रेनबो। क्यों बनता है रेनबो, अब तुझे सब समझ में आ चुका है, आजा समझ ले। देख रेनबो में क्या होता है, यहाँ पे हमारी लाइट, तो ये है लाइट। लाइट जैसे ही, अब होता क्या है, देख होता क्या है, आसपास क्या है, हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। यहाँ पे बरसात हो रही है, ये बारिश हो रही है। क्या जब बारिश हो रही होती है, देख यहाँ पे हो रही है बारिश और इसके सामने निकल रहा है सन, ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी। और जब ये कंडीशन क्रिएट होगी तो सूरज की किरणें क्या करेंगी, इन बारिश की बूंदों पे जाके टकराएंगी, और जैसे ही व्हाइट लाइट टकराएगी कितने कलर में टूट जाएगी, 7 कलर में। पहला पॉइंट समझ में आया। जब व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटी, कौन सा फंडा हुआ, डिस्पर्जन हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पे क्या लगा, डिस्पर्जन। होश में सुनिए नन्ही जान, क्या बना, डिस्पर्जन। बोल बात समझ में आई। और अब क्या हुआ, टकराई, अंदर ही आ गई, अंदर आ गई। कौन सा फेनोमेना लगा, रिफ्लेक्शन। कौन सा लगा, रिफ्लेक्शन। जल्दी बता बेटा, क्या बाहर रेयर मीडियम था, हवा थी जैसे तुमने बनाई हुई थी, अंदर कौन सा मीडियम था, डेंस था, क्योंकि अंदर पानी भरा था। तो जब लाइट रेयर से डेंसर गई तो कौन सा फेनोमेना लग गया, रिफ्रैक्शन। और लाइट टकरा के वापस इस पॉइंट पे आई, एक और लग गया, क्या लग गया, TIR। और अब 7 रंग आसमान में फैल गए जो तुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या था इसमें, हाँ जी क्या था इसमें, दोबारा समझ ले। लाइट आई, अंदर गई, एयर से डेंसर, रिफ्रैक्शन। 7 रंग में टूटी, डिस्पर्जन। टकराई वापस, TIR। इधर उधर टकरा रही है, रिफ्लेक्शन। खत्म। आ देख, हाउ इज रेनबो फॉर्म, जल्दी बता। पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा डिस्पर्जन, तीसरा इंटरनल और चौथा रिफ्रैक्शन। चारों फेनोमेना हो गए, खत्म हो गया। बस एक कंडीशन याद रखना कि जब भी कभी रेनबो तुम्हें देखना है तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, बारिश की और सूरज की। सूरज इधर होगा तो बारिश सामने होनी चाहिए, तभी तुम्हें रेनबो दिखाई देगा, एक दिशा में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, स्काई अपीयर्स ब्लू। ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस खत्म होने वाला है, बस 2-3 मिनट और। ये भी हो गया। हाँ, अब हमें देखना है व्हाई स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। आजा इसको भी खत्म करा देता हूँ 2 मिनट में। देख क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, ये तो हमने सब पढ़ लिया बेटा, अब तो केवल हम एप्लीकेशन सीख रहे हैं। देख ये है अर्थ। बोल बात समझ में आई। हम कहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं। बोल बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बता नन्ही जान। यही दोनों कॉन्सेप्ट निपटा दूंगा। ये रहा सूरज, सूरज से कितनी लाइट निकली, सूरज से कितनी लाइट निकली, जल्दी बता। सूरज से निकली हमारी 7 कलर। अब 7 कलर में से यहां तक उन लाइटों को पहुंचना है तो 7 कलर देख निकले। ए निकला 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 निकला, ए निकला 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 निकला, दम तोड़ गया। ए निकला निकला निकला, ए दम तोड़ गया। ए निकला निकला, दम तोड़ गया। बता दूर तक कौन सी लाइट जाएगी, बता दूर तक कौन सी लाइट जाएगी। रेड जाएगी नहीं जाएगी, रेड जाएगी नहीं जाएगी। तो जब आसमान में हम देखेंगे वहां से इस सूरज को तो हमें केवल रेड लाइट ही दिखाई देगी, क्योंकि रेड लाइट मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, क्योंकि इसकी क्या ज्यादा है, वेव लेंथ ज्यादा है। यही तो पढ़ाया था, वेवलेंथ ज्यादा, दूर जाना, वेवलेंथ कम, पास जाना। खोपड़ी स्ट्राइक करी। अब तू बहुत इंटेलिजेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। तेरी खोपड़ी में एक सवाल आया, ए भैया यहाँ पे जो खड़ा होगा उसको क्या सा दिखाई देगा, क्या नीला दिखाई देगा। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। जो यहाँ पास में खड़ा होगा उसको नीला दिखेगा और जो दूर खड़ा होगा उसको रेड दिखाई देगा। समझ गया। तो सूरज उगते समय, उदय होते समय और छिपते समय हमें रेड क्यों दिखता है, क्योंकि बस दूर तक कौन सी लाइट जा पाती है, रेड कलर की ही लाइट जा पाती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। समझ गया, समझ गया। ये भी तो ब्लू लाइट है तो शॉर्ट वेवलेंथ, स्कैटर मोर, रेड है तो मुझे नहीं आ रहा समझ में, हटाओ यार। ये समझ में आया, समझ में आया, आसान था कि नहीं था। 5 मिनट की चीजें क्या यार, इसको देख रहे हो तुम लोग। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज मेन, उस पर ध्यान दे बेटा, ठीक है। ये हो ही गया तेरा, ये सब निपटा दिया एक बार में। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, आई थिंक ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, और फिर ये तेरा ये, और फिर चैप्टर खत्म। बस आजा इनको और समझ ले कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट क्यों होता है। देख ध्यान से, मैंने अगर एक खोपड़ी लगाई है, बिल्कुल मैंने अगर बोला ये ऐसे पेन पकड़ ले, दिख रहा है क्या, हाँ दिख ही रहा होगा, इतना तो है। मैंने बोला ऐसे सामने देख और इस पेन को देख करके देख ले, पेन पकड़ ले, नीचे नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन इस पेन को ऊपर ला, दिख जाएगा यार।
पेन को नीचे ले जा, आंखें सामने रख, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि तेरी आंखों की प्रॉपर्टी है कि तेरी आंखें बस नन्ही जान कैसे देख सकती हैं? स्ट्रेट लाइन में ही देख सकती हैं, वो ऐसे नहीं देख सकती। हमारी आंखों की प्रॉपर्टी है। तो देख हुआ क्या, देख हुआ क्या, कहानी समझ, सिंपल बात में देख हुआ क्या। दिस इज अर्थ, बोल बात। अरे भाई साहब परफेक्ट बन गया लगभग लगभग। देखो तो मान लो हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। सूरज कहाँ है? हमारा यहाँ है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सूरज से क्या निकली? लाइट रेज निकली, लाइट रेज निकली, लाइट रेज निकली और कहाँ पहुंच गई? हमारी आंखों में पहुंच गई। लेकिन हमारी आंखें कैसे देखना पसंद करती हैं? इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उन्होंने खुद की कल्पना शक्ति से, खुद की दिमाग की शक्ति से उन्होंने उन लाइट रेज को कहाँ मिला दिया? एक सिंगल पॉइंट पे मिला दिया, खुद की शक्ति से। तो हमें ऐसा लगा कि सूरज कहां आ गया है, सूरज थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया है। समझ गया? समझ गया? इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। मतलब सूरज निकला भी नहीं है लेकिन ऊपर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमारी लाइन स्ट्रेट लाइन में देखना पसंद करती है और हम खुद से उसको आगे मिला देते हैं। अगला देख, सूरज छुप चुका है लेकिन छिपने के बाद भी हमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि फिर से वही लाइट आई, बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, लेकिन हमारी आंखें कैसे देखना पसंद करती हैं? इन अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग। और हमारी आंखें इन लाइट रेज को खुद से सीधा इमेजिन कर लेती हैं। तो सूरज छिपने के बाद भी हमें दिखता है। तो इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज, छुप निकलने से पहले दिखा, और डिले सनसेट, छुपने के बाद तक दिख रहा है। समझ गया? तो इसके लिए एक ही लाइन मेन है, कौन सी? वो है हमारी आंखें कैसे देखना पसंद करती हैं? इन अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग, इन अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग। समझ गया नन्ही जान? समझ गया बच्चों? बस ठीक है। तो ये सब जो लिखा है, ये सब जो लिखा है टोटली बकवास है, किसी काम का नहीं है। आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया आप उस पे, हाँ ये पेपर में लिख कर आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, लाइट जो होती हो बेंड होती है। सन जो है वो बेंड होने के बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर से हमारी लाइट को वहाँ पहुँचा रहता है, और हमारी जो है वो एक्चुअल सनराइज और हटा यार, किसी काम का नहीं है। ठीक है, जो समझाया वो समझना है। आ जाओ लास्ट कॉन्सेप्ट। बहुत बढ़िया पेशेंस दिखाया आप लोगों ने, और जिन्होंने इसको पूरा एंड तक पढ़ा है वो अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मुझे भी तो पता चले कि आज तुम्हारे भैया के साथ कौन खड़ा है, कौन है वो बच्चा जो हमारा एंड में शानदार रिजल्ट फोड़ने के लिए इस साल तैयारी कर रहा है। मुझे भी तो पता चले, है ना? तो ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। देखो बच्चों, लास्ट कॉन्सेप्ट कि हमें सितारे चमकते हुए क्यों दिखाई देते, ध्यान से देखना है। मान लो ये होगी हमारी अर्थ, अर्थ का ये हो गया एटमॉस्फेयर। हम लोग कहाँ खड़े हैं? हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे तारे। तारे से क्या आई? लाइट आई। लाइट आने का कौन सा मीडियम है बाहर? रेयर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। जैसी लाइट आई आंखों में गई, जैसी आंखों में गई मुझे एक चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। हाँ, चमका चमका चमका। क्या सारी लाइटें एक साथ आती हैं क्या? ना। ऊपर कितनी लेयर हैं? ऊपर गैस की हजारों लेयर, सॉरी ऊपर गैस, आई एम सॉरी, हजारों नहीं है, ऊपर गैस की बहुत सारी लेयर्स हैं। तो होगा क्या? होगा क्या? जैसी दूसरी लाइट इसके साथ आई, टकराई, टकराने के बाद आंखों में गई। तो ये इन दो लाइट के बीच में कुछ सेकंड का गैप आ गया। पहली लाइट आई, आंख में गई, चमका, दूसरी लाइट पे चली गई, फिर दूसरी, फिर चमका। कहने का मतलब ये काम हो रहा है, लाइट आ रही है, चमक रहा है, बीच में चली गई, लाइट आई, फिर चमका। तो हमें तारा चमकता डिम, चमकता हुआ डिम, चमकता हुआ डिम ऐसे दिखाई देता है। और ये कारण क्यों था? क्योंकि एटमॉस्फेयर ने एक काम कर दिया जिसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। ये शब्द याद रखिए बेटा। कहानी खत्म। अब मैं आखिरी सवाल आपसे जाते जाते पूछूंगा, एक बात बता नन्ही जान, क्या ये जो तारे तू देख रहा था रात में ऊपर बैठ के कान में लीड लगा के गाने सुनते हुए, है ना, ये तू प्रेजेंट में देख रहे थे आप लोग? क्या ये प्रेजेंट में देख रहे थे, पास्ट में देख रहे थे, या फिर फ्यूचर में देख रहे थे? ये मेरा क्वेश्चन है। चैप्टर मेरी तरफ से यहाँ पे पूरा ह्यूमन आई इन डिटेल, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा ह्यूमन आई से जो आज तुझसे नहीं बनेगा। बस पूरा लेक्चर अगर तुमने ईमानदारी से देखा होगा, तब बीच में छोड़ छोड़ के देखोगे तो भाई साहब कोई फायदा नहीं है, इस जीवन का कोई फायदा नहीं है। बेटा अगर फल चखना ही है तो पूरा चख, बीच में चख के कोई फायदा नहीं। थोड़ा चख के क्या मिलेगा यार तेरे को? फिर मन में लालसा ही रह जाएगी। अगर पेट भरना है तो पूरा भर, इतना सा भरने से कुछ नहीं होगा, रहेगा तो भूखा ही। समझ में? पेट भर के खा, किसी चीज को खाता है। तो अगर ये पढ़ रहा है तो पेट भर के पढ़, पूरा दिमाग खोल के पढ़, पूरा पढ़। समझ गया? तो फाइनली बच्चों,
अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। इतना बड़ा थैंक यू मैं तुमको बोल रहा हूँ, बहुत सारा थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पूरा 1-1.5 घंटे तक बहुत सारा झेला है। तो अब बच्चों मैं आपसे, टाइम भी हो गया काफ़ी ज़्यादा, अब मिलूंगा मैं आपसे इसके बाद एक नए चैप्टर में विद इन डिटेल। तब तक अपने भैया को भूलना मत, और ये लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना और उस क्वेश्चन का आंसर करना मत भूलना। ठीक है बेटा, सपोर्ट जरूर करना भी है शिक्षा केंद्र को, क्योंकि हमें एक छोटे से पार्ट से इसको बहुत बड़े पार्ट में कन्वर्ट करना है। थैंक यू बच्चों, अब मिलूंगा मैं आपसे सभी से अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय बच्चों।